आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो को लेकर। दोस्तों आज बीएसएनएल के 4G के टेंडर के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही डिटेल में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीएसएनएल का सब कुछ 4G पर ही टिका हुआ है, चाहे बीएस की सेकंड इंस्टॉलमेंट हो या फिर इसका रिवाइवल हो, इसका जो है सर्वाइवल हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस न्यूज़ को जानते हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, हर एक चीज़ के बारे में जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही डिटेल में। तो आपका हर एक डाउट का जो है यहाँ जवाब मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बीएसएनएल 4G टेंडर, 4G के टेंडर से रिलेटेड दोस्तों न्यूज है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में हैव टू सीक पीएमओ हेल्प। दोस्तों जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके लिए जो है बीएसएनएल के 4G के टेंडर के लिए जो है हेल्प मांगी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से इस प्रकार की हेल्प मांगी है कि हम किस प्रकार से जो है बीएसएनएल के लिए कंपनियां चूज़ करें, कि कौन कौन सी कंपनी जो है अच्छी है। और अभी दोस्तों बहुत ही जल्दी जो है इसका टेंडर हो जाएगा। हो सकता है कि जनवरी के लास्ट तक इसका टेंडर हो जाए और काम भी चालू हो जाए। और दोस्तों आपके लिए बताएं कि जनवरी से जो है काम चालू हो जाएगा या फिर जो है इसी दिसंबर के लास्ट में ही काम चालू हो जाएगा दिल्ली और मुंबई में। और दोस्तों अगर इसका टेंडर हो जाता है जनवरी के लास्ट तक तो जो है ऑल ओवर इंडिया में भी इसका काम चालू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं न्यूज़ को। इट सीम्स दैट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मे हैव टू अप्रोच द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ टू रिजॉल्व द इम्पेसेस रिलेटेड टू फाइनलाइजेशन ऑफ बीएसएनएल 4G टेंडर। दोस्तों बीएसएनएल के 4G के टेंडर को जो है फाइनलाइजेशन के लिए पीएमओ ने हेल्प मांगी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की। क्योंकि दोस्तों पीएमओ जो कि एक ऑफिस है जिसमें कि 7 जो है मिनिस्टरों की एक कमेटी बनाई गई थी, उन लोगों को तो इतना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है सभी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी पर जो है नज़र रखता है, तो उसको ज़्यादा जानकारी है, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन पीएमओ जो है केवल एक ही चीज़ को लेकर जो है सतर्क है कि माल जो है होम ग्राउंड कंपनियों से ख़रीदा जाए या फिर किसी अदर कंपनी से ख़रीदा जाए, लेकिन वो चाइनीज़ कंपनी नहीं होनी चाहिए, ये उनका कहना है। तो दोस्तों मेनली ये टिका हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पर, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बहुत ही जल्द जो है इसको चाहता है। द मैटर इज स्ट्रिक्ट एज ए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अपॉइंटेड टेक्निकल कमेटी हैज़ रिकमेंडेड दैट द कोर ऑफ द 4G network of the company should be built by domestic vendor under a system integrator model and not by global firms like Ericsson and Nokia। दोस्तों सीधी सीधी इसमें बोला गया है कि होम ग्राउंड यानी डोमेस्टिक वेंडर जो है, डोमेस्टिक वेंडर होंगे उन्हीं के अंडर में ये काम किया जाएगा, सिस्टम इंटीग्रेटर के मॉडल पर काम किया जाएगा। और ग्लोबल जो भी फर्म हैं लाइक एरिक्सन हो गया, नोकिया हो गया, जो है इनको इसमें नहीं शामिल किया जाएगा इस मॉडल में, नॉट बाय ग्लोबल फर्म्स। जबकि होम ग्राउंड जो वेंडर हैं, डोमेस्टिक वेंडर, उन्हीं को पार्टिसिपेट लेने की अनुमति है। फर्दर द कमिटी हैज़ लेड डाउन दैट द आईपीआर और लाइसेंस कॉपीराइट फॉर द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर शुड बी ओन्ड बाय एन इंडियन कंपनी। दोस्तों जो कंपनी है उसी के जो है सोर्स कोड होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सब कुछ उसी का होना चाहिए जो कि इंडियन कंपनी हो। एंड इट मस्ट हैव अनरिस्ट्रिक्टेड इरेजरेबल access and license to modify the source code and provide software support for all future version of the software। दोस्तों जो है जो होम ग्राउंड कंपनी होंगी उसी से सारे जो है सॉफ्टवेयर खरीदे जाएंगे, और जो फ्यूचर के लिए भी ज़रूरत होगी वो भी सारे वर्जन यह अपडेट करता रहेगा, जो भी होम ग्राउंड कंपनी होगी जिसका भी जो है सॉफ्टवेयर लिया जाएगा। द सोर्स कोड शुड बी डिपॉजिटेड इन द escrow account and should be the same as the version deployed in the field. Now BSNL has expressed helpfulness on the three ground. First, it has said that it does not have the methodology to verify that the software version deployed in the field is the same that has been deposited in the escrow account. It has also said that it does not have the competence or confidence on the subject of source code compilation with non-proprietary compilers।
तो दोस्तों उन्होंने कहने का मतलब सीधा यही है कि जो है हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ और कॉम्पिटेंस के साथ नहीं बोल सकते कि जो बाहर की कंपनियां हैं उनका जो है अच्छे से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, बट जो है इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे और जितने भी वर्जन हैं उसी के लिए जो है हम यूज़ करेंगे, ये कहने का मतलब है। सेकंड, द कमेटी व्हाइल रिकमेंडेड डेफिनेशन ऑफ इंडियन कोर हैज़ mentioned that in addition the company should be incorporated, registered and headquartered in India. BSNL has said that it will be challenging to verify the headquarter in India clause at the same is not mentioned in the certificate of registration. दोस्तों इनका कहना है कि जो कंपनी है उनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में कहाँ हैं उनको सर्च किया जाएगा और उस हिसाब से जो है उसको वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि किसी भी कंपनी से ऐसे माल नहीं खरीद लेते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है मोटी रकम का माल खरीदा जाता है तो उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो है कंपनी जो है एक ट्रस्टेड कंपनी होनी चाहिए, उसी हिसाब से जो उसका माल खरीदा जाता है। और दोस्तों ये जो है 3 डिसीजन लिए गए हैं, 3 बातों पर गौर की गई थी इस जो कमेटी बुलाई थी उसमें। तो दूसरी बात ये हो गई, इट हैज़ ऑल्सो सेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑन इंडियन कोर ओनली seems to be in deviation with the PMI preferences to make in India। दोस्तों जो है मेक इन इंडिया के लिए ही जो है इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादातर जो है मेक इन इंडिया से ही सामान खरीदा जाए। गाइडलाइन एज सर्कुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जो दोस्तों तीसरी बात की गई है, थर्ड, हैविंग टू सेपरेट कोर्स एग्जिस्टिंग core for 2G and 3G and new core only 4G would lead to formation of 2 different and isolated island network with the same geographical area, which will result into many challenging including adverse impact on quality of the service to customers. The 2G 3G network has been built by Nokia and ZTE। दोस्तों इनका कहना है कि जो 2G 3G नेटवर्क है इंडिया के अंदर BSNL का, वो नोकिया और ZTE दोनों कंपनियों से मिलकर जो है बना है। और दोस्तों अब जो है इसका 4G लाया जाएगा, वो यहाँ की कंपनी होगी, इंडिया की कंपनी होगी। और दोस्तों अब जो है कि एक्चुअली क्या है कि जो 2G और 4G, अगर जियो की बात करें तो जियो का अगर 4G नेटवर्क आपका ख़त्म हो जाता है, 4G का नेट पैक ख़त्म हो जाता है तो 2G जो है उसमें रन करता रहता है। तो ये बात की जा रही है इसमें कि 4G का जो है प्लस 2G रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पे जो है बात की जा रही है। Since the recommendation of the technical committee have been formed under the overall framework put in place for the tender by an empowered group on telecom ETZ headed by the principal scientific advisor K. Vijay Raghavan, Department of Telecommunication feel that it need to approach the PMO for appreciate advice on how to proceed further। तो कहने का मतलब है, इस लाइन का सीधा कहने का मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए बुलाया है पीएमओ ने और पूछा है कि किस प्रकार से इसको फर्दर यानी किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए और जल्दी से इसको आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से बढ़ाया जाए वो हमारे लिए बताइए और हम जो है इस पर काम करने के लिए तैयार हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका है, 2-2.5 साल बंद हो चुके हैं BSNL को बंद हुए 2-2.5 साल। The matter need resolution fast as in the absence of the specifications of the tender cannot be finalized. Further, the finalized of the tender is already running late. The first one was finalized in March but was cancelled in July. At it was felt that the specifications were loaded against the Indian players. BSNL has flated that further delay in the tender, which could stretch to more than a year if it is expected to meet all the conditions of the technical committee, would lead to loss of subscribers and revenue for it, and it should be suitably compensated फॉर द सेम। दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि ऑलरेडी BSNL का 4G का टेंडर जो है कैंसिल हुआ था
मार्च में कैंसिल हुआ था, नहीं मार्च में उसका टेंडर किया गया था, जुलाई में कैंसिल हुआ, फिर किया गया, फिर कैंसिल हुआ। तो दोस्तों इसको जो है काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू पर भी लॉस पड़ा है। और दोस्तों और भी बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, इसके सब्सक्राइबर भी कम हुए हैं, और भी बहुत सारी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इसको घाटा झेलना पड़ा है। तो दोस्तों अब जो है बीएसएनएल का जो है टेंडर बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पीएमओ के ऊपर सब कुछ टिका था, और पीएमओ ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के लिए बुला लिया है कि हमारे लिए बताइए फर्दर कैसे जो है इसको प्रोसीड किया जाए। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन बहुत ही जल्द जो है अपनी जो भी राय है वो दे देगा, और पीएमओ बहुत जल्दी से जो है इम्प्लीमेंट करना चालू कर देगा, कंपनी से सामान मंगाना चालू कर देगा, और उस हिसाब से जो बीएसएनएल को रिवाइव कर दिया जाएगा, 4G लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास न्यूज़। और दोस्तों अभी बीआरएस के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। अगर मैं बीआरएस की बात करूँ तो, और नवंबर की सैलरी दोस्तों जल्दी मिल जाएगी। हो सकता है कि सैलरी जो है नवंबर की इस महीने के लास्ट तक मिल जाए आपके लिए। और दोस्तों आपकी अगर कहीं कहीं सैलरी मिल गई है किसी सर्कल में, तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी जो है दी जा रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, जो टावर ऑपरेटर हैं, उनकी सैलरी दी जा रही है। अगर आपकी सैलरी नहीं दी जा रही है तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और सैलरी भी बताइए कि कितनी सैलरी आपको मिल रही है। ऐसा होता है कि कहीं कहीं एसडीओ जो है और जो टेक्नीशियन है वो आपकी सैलरी खा लेता है, और आपके लिए पूरा पैसा नहीं मिलता है, कुछ परसेंट आपके लिए दे देता है। तो मुझे कृपया करके अपनी सैलरी जो है, जो टावर ऑपरेटर है, वो अपने कमेंट सेक्शन में जो है बताइए ज़रूर, ताकि जो है सबका जो है पता चल सके कि क्या क्या जो है विभेद है सैलरी में। तो बस दोस्तों ये थी आज की कुछ खास न्यूज़। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बीएसएन से रिलेटेड। दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आने वाली हैं, बीएसएन बहुत अच्छे से रिवाइव होगा। आज की न्यूज़ काफ़ी अच्छी थी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।